बहुत महान है। कहते ये दुनिया ऐसी है कि इसको कोई भी बात कही जाए और एक से एक अगर वो बात कहे तो वो बात की बात बनती चली जाती है। जैसे राजा ने कहा रात है, किसने कहा? राजा ने कहा रात है, और मंत्री ने भी वही बात कही कि मंत्री ने भी बोला रात है। और जिस समय दोनों ने रात ही रात को देखा, और एक राजा ने रात बोला, मंत्री ने रात बोला, और जैसे राजा ने रात बोला मंत्री ने बोला, और ये लाइन चलती चली, एक से एक रात से रात है, रात है, रात है, रात है। और ऐसे करते करते ना जाने में कितनों ने उबासी ली, कितनों ने अंगड़ाई ली, और ये बात ही बात में पूरी रात हो गई। लेकिन ये बात तो सुबह की बात थी, यानी सुबह का वेला था, सुबह का समय था, और राजा ने रात कह दिया, मंत्री ने रात कह दिया, और एक एक को मौका दिया। और जैसे रात है, रात है, रात है कहते कहते किसी को उबासी आ गई, किसी को अंगड़ाई आ गई, और कोई तो एकदम शरीर से ढीला पड़ गया। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि भगवान की वाणी आप लोग श्रवण करेंगे, एक बार श्रवण करेंगे, दो बार श्रवण करेंगे, हर बार श्रवण करेंगे तो एक ना एक दिन तो अपने जीवन में कल्याण की भावना जरूर जागृत होगी। क्योंकि कहते नहीं तो हर बार यही सुनते, क्या हर बार शुक्र सुनना, क्या हर बार वही कहानियां, वही सारी बातें। लेकिन अगर आप लोगों से जब पूछा जाए हर साल वही बातों के बारे में, तो हमारा जवाब क्या होता है? बड़े प्यार से हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, अच्छा ये भी था क्या इसके अंदर? जैसे मानो अब कहानी चल रही पद्मावती की, और पूछ लिया जाए कि पद्मावती किसकी रानी थी? किसकी रानी? किसकी रानी थी? रानी आप लोगों से पूछ के पद्मावती किसकी रानी थी? हाँ पढ़ो पढ़ो, चीटिंग करो फटाफट। अच्छा किसकी रानी थी? श्री कृष्ण जी की। यानी कि हमें उसके लिए सोचना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है। नहीं तो मजा ये था कि जैसे सवाल किया जाए तुरंत उत्तर दे दिया जाए, मजा तब आता है। लेकिन हम तुरंत फटाफट किताब में देखने लगते। और जब भी ये कहानियां हम लोग, ये अंतकर सूत्र जी की वाचना हम पहली बार नहीं सुन रहे, ना जाने जिसकी उम्र 60 साल हो गई हो तो उसने ज्यादा नहीं तो 50 बार तो सुन ही लिया होगा। वही कहानी है, वही बातें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे ध्यान में नहीं आती है। कारण ये है कि रास्ता छोड़ दो, थोड़ा सा इधर आओ, आगे को बोलो, लड़के उधर चले जाए, ये जगह बीच में ना छोड़ो, थोड़ा इधर इधर हो, फिसल दो। तो यानी हम लोग सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद अपने जीवन में उन बातों को अपनाना पसंद नहीं करते। लेकिन अंतर्गत शास्त्र जी के अंदर उन दिव्य आत्माओं का वर्णन किया गया है जिन्होंने भगवान की वाणी को एक बार श्रवण किया और श्रवण करके अपने जीवन को बदल डाला। और इधर पद्मावती रानी भी श्री कृष्ण जी के पास आई और उनसे आज्ञा मांगी, और आज्ञा प्राप्त होने पर श्री कृष्ण जी की इच्छा अनुसार महोत्सव की तैयारी कर दी। तदनंतर उन्होंने श्री कृष्ण को आकर वैसी ही सूचना भी दे दी कि जैसे आपने कहा था वैसी तैयारी हो गई। तैन हमसे करने वासुदेव पौमा में देवी पट्टी अंगुरी दुरिता अर्थ सएनम 16 सकल सेनम जाव निगमा 20 एनम अभिसिंचयता सवालंकार विभूषियम करी करेता पुरुष सहस वाहिनी सीरियम दुरुहा वेता 12 ये
पद्मावती देवी को पाठ पर बैठाया, 108 स्वर्ण कलशों से यावत उनका दीक्षा अभिषेक किया। कितने कलशों से? 108 कलशों से। उसे सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। फिर सहस्त्र पुष्प वाहिनी शिविका में उसे बैठाकर बड़े ही समारोह के साथ द्वारिका नगरी के सार्वजनिक मार्गों से होते हुए रैवतगिरी के निकटस्थ सहस्राम्रवन नामक वन में उसे लाए। यानी कितने लोगों ने, जो उनकी पालकी थे, कितने लोग उठा रहे थे? सहस्त्र यानी 1000 लोगों द्वारा वो डोली उठाई गई। वहां शिविका से उतरकर पद्मावती देवी ने तथा कृष्ण ने भगवान हरीश देवी के चरणों में जा टिकुतों के पाठ से सहस्त्र वंदना की वंदना कर लेने के पश्चात वे कृष्ण वासुदेव से इस प्रकार बोले। एक नंबरते मम अगमनीसी कोमोवे नाम देवी नंदा तथा प्रिया मनु नाम नामा अभिरामा जावकी मगम कोनम पासन याय तनम अहम देवानुप्रिया शिष्य ने विक्रम दरियाने पड़े छंतु नम देवानुप्रिया शिष्य ने विक्रम आहा सुन करने का कोमोवे देवी उत्तर में इसी भागम औ मकरम मकरिता से मेरे पद्मावती नामक देवी मेरी पटरानी है। मेरा इसके साथ अत्यंत स्नेह है। यह प्रेम को उत्पन्न करने वाली और मेरे मन को प्रिय है। इसकी शान मुद्रा को बार बार देखते हुए मुझे कभी अरुचि उत्पन्न होती। जिस प्रकार फूलों के फूलों का नाम तक सुनना दुर्लभ है, तो उसके फूलों को देखना तो सचमुच में बड़ा ही दुर्लभ होना चाहिए। इसी प्रकार इस रानी का नाम सुनना भी जब कठिन है, तो फिर इसे देखने की तो सामर्थ्य ही किसकी है। परंतु आज यह संसार के जन्म और मृत्यु के दुखों से उबरती है, इसलिए दीक्षा ग्रहण करती है। हे भगवान, मैं इसीलिए आपको इसे अपने शिष्य के रूप में भिक्षा के समान समर्पण करता हूँ। इसे आप स्वीकार करें। उत्तर में भगवान ने फरमाया, हे कृष्ण, जिससे भी तुम्हें सुख हो करो। तत्पश्चात उस पद्मावती पठानी ने उत्तर पूर्व के मध्य की दिशा ईशान कोण में जाकर स्वयं अपने हाथों से अपने घटों को उतार देगा और स्वयं पंचमुष्टि लोचकर सात्विक का वेश धारण कर दिया। पंचमुष्टि लोच यानी 5 मुट्ठी के अंदर अपने सिर के बालों को उतार देना। जहाँ आप अगर कंधे से बाल उठाते हैं और उस कंधे में भी अगर बाल अटक जाए, तो आपकी क्या निकलती है? से डरके बैठो, पीड़ा से डरके। तो कंधे में भी अगर आपके बाल अटक जाए, तो आप लोगों की उफ निकल जाती है, आह निकल जाती है। वहीं पर आपके जैन साधु संत प्रति वर्ष साल में 2 बार क्या करते हैं? केश लोच करते हैं, यानी अपने हाथों से बालों को निकालते हैं। और हम उसके बावजूद भी उनके अंदर प्रतिक्रियाओं को देखते हैं। उनमें ये क्रिया, इनमें ये क्रिया, यानी स्वयं की हमारी क्या क्रिया है, इस क्रिया पर हमारा कोई ध्यान नहीं होता। हमारे एक बाल निकल जाए तो हम चिल्लाने लग जाते हैं, और अगर हमारे से कोई छोटा हमारे बाल बना रहा हो, हमारे से बड़ा कोई बाल बना रहा हो, तो हम एकदम रोने लग जाते हैं, डांटने फटकारने लग जाते हैं। लेकिन उन्होंने स्वयं अपने हाथों से सिर्फ 5 मुट्ठी के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 5 मुट्ठी के अंदर अपने सारे केशों को बाहर निकाल दिया। फिर भगवान के लोचकर साध्वी का वेश धारण कर लिया। फिर भगवान के पास आकर उन्हें वंदना की। तब वह यूं बोली, प्रभु, संसार दुखों का सागर है, चारों ओर महामाया की आग कर रही है। अतः कृपा करके अब साध्वी जीवन का मर्म आप मुझे फरमावे। देवी से मेरे पवा गई, पवा गई से मेरे गुंडा गई से मेरे जखी नहीं है
किया और उसे यक्षिणी नामक एक साध्वी को शिष्या रूप में प्रदान कर दी। इस यक्षिणी आर्या ने पद्मावती साध्वी का स्वयं अपने हाथों केश लोचन किया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब पंचमुष्टि लोच उन्होंने खुद कर लिया था तो ये केश लोच उन्होंने कैसे किया? हाँ जी, बात है नहीं, केश लोच उन्होंने कैसे किया? कहते हैं कि जो दो प्रकार के शिष्य होते, एक रोटी का और एक चोटी का। जो रोटी के शिष्य हैं वो आप सब, क्योंकि आप सब साधु साध्वी मुनिराज को आहार कराते हैं तो आप रोटी के शिष्य हैं। और जो चोटी का शिष्य होता है वो अपनी चोटी गुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं। तो यानी उन्होंने 5 मुष्टि लोच तो किया था, लेकिन जरा से बाद उन्होंने जो चोटी के थे वो छोड़ दिए थे। और उसका जो लोच होता है, आज भी ये प्रथा है, जिस समय दीक्षा होती है तो सारे बाल तो ना निकाल देता है, क्योंकि अब इतना वक्त नहीं होता, न इतनी सामर्थ्य है कि 5 मुष्टि में लोच हो सके। और अगर समय लगेगा तो 1-1.5 घंटा लोच में लग जाता है। तो अब भी ये प्रथा है कि सारे बाल ना निकाल देता है, परंतु थोड़े से बाल जो चोटी के बाल होते हैं वो रखे जाते हैं। और जब दीक्षा पाठ पढ़ाया जाता है उस समय गुरु सो अपने हाथों से वो चोटी लेता है। तो इसी तरह से जो यक्षिणी नामक साध्वी जी थी उन्होंने सब अपने हाथों से पद्मावती साध्वी का केश लोचन किया और उसे धर्म की क्रियाओं से पूर्ण रूपेण परिचित किया। वह पद्मावती साध्वी भी अब अपने गुरु जी की बताई हुई क्रिया के पालन में जुट पड़ी। तब वह पद्मावती आर्या 5 में की 3 गुप्ती से युक्त तथा 9 बार सहित ब्रह्मचारिणी हुई। तय नमसा पमावयाच्या दक्षिण याचना अंकीय समाय मायाय विकार संगाय परिचय बहुते चौथा छठा मत दर्शन द्वारा श्रवण मास कमलेनी विवि एवं तपोकमी नपान भावे माने रे तय नमसा पमावयाच्या बहु परिपूर्ण निधन करताय सामन परियाण पावलेता मासी असरणाय अपराय जोसेचा चटन भक्ताय अनसनायन छेदेता जसत खाय की रही नगे भावे जावत कमठम आरा है चुरी मुसा से था। फिर तो उस पद्मावती आर्या ने अपने गुरु यक्षिणी आर्या जी से सामान्य से लेकर लगाकर 11 अंक का ज्ञान अध्ययन किया। साथ ही साथ उपवासों में 13, 14, 15 आदि 15 महीने तक की विविध प्रकार की तपस्या करती हुई वे अपनी आत्मा को कुंदन के समान उज्ज्वल करती रही। इसी प्रकार पूरे 20 वर्ष तक उन्होंने दीक्षा धर्म का पालन किया। कितने वर्ष? अंत में जब उनका शरीर ऐसी उग्र तपस्या के कारण दुर्बल हो गया और अंतिम समय भी आ पहुंचा, तब उन दिनों पूरे 1 महीने का अनशन व्रत अपने सब कर्मों का एकांश उन्होंने कर डाला तथा अंतिम श्वासोच्छ्वास के पश्चात वे मोक्ष में पहुंची। ओके वोये जैसे देना कारण देना समय बारा के रे बन्यो जाने नंद बने तथा बारा के लिए कने वासुदेव राय होता तथा ना वासुदेव से गौरी देवी वर्ण आरा रटे ने समुद्र दे कने ही गए गौरी जहां भूमा में जहां ले गए दम का परी से पड़ी गया कने भी पड़ी गए तैना था गौरी जहां भूमा में जहां निकलता जाओ से था एवं मन नारी लखना सुसीमा जब वही सच बामा रूप में 8वें पौमा वही सदिसा 8 अक्षयना। श्री सुधर्मा स्वामी से जम्मू स्वामी जी बोले भगवान अंतर्गत सूत्र के 5वें व्रत के दूसरे अध्ययन में जिस विषय का आपने अपने श्रीमुख से वर्णन किया है उसे भली भांति मैंने श्रवण कर लिया, परंतु तीसरे अध्ययन में भगवान महावीर स्वामी जी ने जो भाव फरमाए हैं उसके संबंध में कुछ कहने की कृपा करें। तब सुधर्मा स्वामी जी ने फरमाया, हे जम्मू सुनो, उस काल में वही द्वारिका नगरी थी जिसके पास रेवतगिरी नामक एक विशाल पर्वत था। कौन सा पर्वत है? रेवतगिरी। और नंदनवन नामक एक अति भव्य एक बाग था। उस द्वारिका में उस समय कृष्ण वासुदेव राजा राज्य कर रहे थे। इन कृष्ण वासुदेव की गौरी नामक एक पटरानी थी। श्री अनंत अरिष्ट में प्रभु देश देशांतरों में विचरते हुए वहां पधारे। श्री वासुदेव प्रभु की सेवा में उपस्थित हुए। उनकी पटरानी गौरी भी वहां गई। जिस प्रकार पद्मावती देवी ने विराट प्राप्त दीक्षा धारण की उसी प्रकार गौरी पटरानी ने भी दीक्षा धारण की। ऐसे ही गांधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जामवती, सत्यभामा और रुक्मिणी इन 6 पटरानियों ने भी गौरी तथा पद्मावती के सदृश दीक्षा धारण
तो 4 हो रहा है, कितनी है? पक्का आठ है? ऐसी? अभी हमने क्या सुना? 6 कहाँ आई? 2 पहले हैं, 6 बाद में है, कितनी हो गई? तो ये जो पद्मावती से लेके रुक्मिणी तक की है, ये 6 की 6 ये 8 की 8 पटरानियां श्री कृष्ण जी की थी। यानी श्री कृष्ण जी की ये 8 पटरानियां हैं और उन्होंने दीक्षा अंगीकार की। ओके, वो ये नाम मुझे तेलंगाना में देना समय वाला कहीं मेरे देवे वो नंद वन्य उजाने करने आया तत्नन वाला कहीं मेरे कन्नन वासुदेव का पुत्र जमवती थे देवी अपने सामने नाम तुम्हारे होगा आये नम तस्य नम समस्त तुम्हारे समुद्र सिर नाम हमारे होता बन्नो आरा आरण्य में समस्त करने नीले मोर सिरी में गया जामा कोमो वे नवरंग देवानो क्या करना वासुदेव का पूछा भी जाव सीता एवं मूल दत्ता भी। जम्मू स्वामी ने श्री सुधर्मा स्वामी जी से कहा कि मेरे भगवान अंतर सूत्र के 5वें व्रत के 8वें अध्याय में जो भाव आपने फरमाए हैं उनका विधिपूर्वक वर्णन श्रवण मैंने किया। अब 9वें अध्याय के जो भाव हैं उन्हें फरमाने की कृपा करें। हे जम्मू, उस काल में द्वारिका नगरी रैवतगिरी और नंदन बड़ी आदि से बड़ी थी। श्री शौकित थी, कृष्ण वासुदेव वहाँ के राजा थे और द्वारिका नगरी की लंबाई चौड़ाई कितनी थी? 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी। उनका पुत्र और जामवती का अंगद साम नामक कुमार था। उस साम कुमार की मूल श्री नामक पत्नी थी। श्री अरण दर्शने में भगवान विचरते हुए एक दिन वहां पधारे। भगवान की शुभागमन का संदेश प्राप्त होते ही कृष्ण वासुदेव भगवान की सेवा में पहुंचे। मूल श्री भी वहां पहुंचे। भगवान ने उन्हें आके प्रवचन सुनाया। प्रवचन सुन मूल श्री का मन संसार से हट गया। हम लोगों ने कितनी बार वैराग्य के प्रवचन सुने? तो तुम्हारा सुनता ही नहीं। जहाँ वैराग्य शब्द आता है, जहाँ संयम शब्द आता है, जहाँ त्याग शब्द आता है, वहाँ तो राजेश भैया क्या होता है? तो वहाँ तो बस ऐसा लगता है जैसे कुछ पता नहीं, कोई मच्छर सा आया था और वो भिड़ भी आया और आगे निकल गया। तो उन्होंने मुझे ने सुना और उनका संसार से मन हट गया। हम चाहे जितना बल्कि सुन ले, हमारा मन उतना ही संसार में लगा रहेगा। उनके मन में वैराग्य के भाव जागृत हो गए। उस दिन श्री कृष्ण वासुदेव से आज्ञा संपादन कर पद्मावती पटरानी की भांति दीक्षा अंगीकार की और यथा समय अंत में वह मोक्ष धाम को पहुंची। इसी प्रकार साम कुमार की द्वितीय पत्नी मूल दत्ता ने भी दीक्षा धारण कर अंत में निर्वाण पद को प्राप्त किया। इतनी पंचमों व्रत 5वां व्रत हमारा संपूर्ण हुआ। 5वें व्रत में कितने अध्ययन थे? 10 अध्ययन। और 10 अध्ययनों में कितनी पत्नियों का वर्णन है? इसके अंदर अंतर्गत शास्त्र जी के 5वें व्रत में जो 10 अध्याय हैं, उन 10 अध्यायों में से 8 अध्ययन श्री कृष्ण महाराज की पत्नियों के और 2 उनके पुत्र वधुओं के। और उनके जो पुत्र वधु थे उनके पुत्र का नाम क्या है? अभी भी तो सुना हमने। श्री कृष्ण जी के पुत्र का नाम क्या था? किसकी पत्नियां हैं? ये पीछे वाले क्यों बताए? आगे वाले भी तो सुन रहे हैं। क्या पता मैं सुनना ही ना चाह रही होता कि वो बोल रहे हैं, बोल शुरू की शायद कोई और ही बता रहे। आप लोग भी बता रहे, लेकिन आप लोग भी सब समझ आ रहे हैं। चलो सुनीता आंटी बोल तो रही है, हमको सुन रहे। तो सुनीता आंटी सबके नाम का खाली में सारे टैग कर दो। आज सुनीता आंटी को भोजन करना और सबने व्रत करना, बोलो कौन कौन करे? यानी जब धर्म ध्यान की बात हो तो सुनीता आंटी और खाने पीने की बात हो तो हम लोग। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो जो 2 पत्नियां थी वो साम कुमार की थी। तो हमारा 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 5वां व्रत संपूर्ण, 6वां व्रत हमारा प्रारंभ होता है। जय मंगल छठ मास के ओके बोलना 16 से अच्छा अपना तन जामंगल किंग
स्वामीचे मोकर पाणी कासवे हे मैत्री धरेचे केलासे हरिचरणे गाठ दत्त सुदर्शन गुणवत्ता स्मरणबद्ध कोई सुपैठे में है आई मुद्दे आलोके अच्छी है नानम तू 16 से जय 16 से जना बनाता परमसे जना से के अट्ठे बनते श्री सुदर्शन स्वामी से जब वो स्वामी जी बोले भगवान पंचम व्रत के जो भाव आपने फरमाए हैं वे मैंने सुने अब छठे व्रत में क्या अर्थ कहा है कृपा करके उसे फरमाओगे। ये जम्मू छठे व्रत के 16 अध्ययन है। कितने अध्ययन है? 16 अध्ययन है। इस प्रकार है मंगाई दुर्गा मुगर पाणी काश्यप क्षेमम धृतिधर कैलाश हरिचंदन वाला सुदर्शन पुराण बद्र सुमन बद्र सुप्रतिष्ठित में गति मुक्त और अलक्ष इन 16 के नाम से 16 अध्ययन है। भगवान इन 16 अध्ययनों में से प्रथम अध्ययन में क्या अर्थ है कृपा करके फरमाओगे। एवं करो जो कहना कारण कहना समय लायक लेने के प्रोसीजर चाहिए से नहीं रहा कथे नाम का नाम गावे बड़ी बसे अटे जावे अब बड़ी हुए कहना कारण कहना समय लोगों मांगे आदि करे कौन सी ले जाए जावो ये पैसा नहीं गया कहने से मंगाई गावे इन से काय करके जहां पण के गंग दत्त रहेवे इन मूवी जेठ पुतम कुटुंब लेता पूरी सहज वाहिनी है सी आई निकलते जावा आणि गाड्या जावे या समय जावा दत्त बंबयानी तैन से मंगल आणि गाड्या समस्त लोगो मावले से ताह रूपाणा किरण अंत्य समय मान्य के कार्य से अंगाई अर्हित जय शेषन राम खंड करते गुण वेदन तब काम 16 सवा साई परिया तहेव विपुल्ले सिद्धे डॉक्टर से के लोग किम कमे किम एवं जीवं जावो विपुल्ले सिद्धे। इस प्रकार हे जम्बू भगवान महावीर स्वामी जी के समय में राजगृह नामक एक नगर था। उसके ईशान कोण की ओर कुंचिल नामक एक अत्यंत सुंदर बाग था। यानी हमारे 5वें व्रत तक किसका वर्णन आ रहा था? 5वें व्रत तक किनके सानिध्य में दीक्षा हो रही थी? कृष्ण जी के सानिध्य में कोई दीक्षा हो रही थी। आरिष्ट देवी भगवान के सानिध्य में दीक्षा हो रही थी। द्वारिका नगरी का वर्णन किया जा रहा था। श्री कृष्ण जी महाराज का वर्णन था। लेकिन अब छठे व्रत के अंदर किसका वर्णन आया? भगवान महावीर स्वामी जी का। और कौन सी नगरी? राजगृह नगरी। और इसमें कौन सा बाग है? कुंचिल बाग। उन दिनों उस नगर में शनि बिंबिसार नामक राजा वहाँ शासन करता था। वह मंगाई नामक राजा पुत्र रहता था। वह बड़ा शक्तिशाली तथा निडर था। उसी समय में धर्म के प्रचारक श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी विचरते हुए राजगृह के कुंचिल नामक बाग में पधारे। प्रभु के पदार्पण का सुसंदेश पाते ही उनके दर्शनार्थ जनता उमड़ पड़ी। मंगाई कातापति को यह खबर हुई जिस प्रकार भगवती सूत्र जी में गंग दत्त जी का उल्लेख है उसी प्रकार ये भी प्रभु के चरण नंदन की छान बैठने का सीखे। प्रभु का प्रवचन श्रवण कर उनके हृदय में वैराग्य बरसाती नदी की भांति उमड़ आया। और हमारे में तो बूंद भी पड़ जाए वैराग्य की तो गनीमत समझो। यानी हमारे अंदर वैराग्य की भाव आते नहीं। कहते पहले अगर किसी की मृत्यु होती थी शमशान में कोई जाता था तो उसे देखकर वैराग्य उत्पन्न हो जाया करता था। और आज वो समय है कि शमशान में खड़ा होकर व्यक्ति भी अपने काम धंधे की बातें करता है, रिश्ते नातों की बातें करता है। जिसके यहाँ दुख हुआ है उसका चेहरा रखा होगा और अन्य सब लोग वहाँ पर क्या करते हैं? ठिठोलियां करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। कई बार तो देखने की स्थिति बनती है कि जिनके यहाँ पे मृत्यु हुई है वो भी ये सोचने पर मजबूर हो जाता है ये मेरे यहाँ शोक व्यक्त करने आया है या ये मेरे साथ मजाक करने आया है। और आज की सबसे बड़ी दुविधा देखिए, आज सोशल मीडिया के जमाने में फेसबुक आ गई और जिस समय लाइक करते हैं बेटा पीछे होके बैठो, इसको टच नहीं करना। लाइक का मतलब क्या होता है? लाइक का मतलब क्या होता है? लाइक का मतलब क्या होता है? तो अंगूठा दबाते हैं फेसबुक पर लाइक करते हैं। लाइक का मतलब क्या होता है?
अंदर अंदर 2400 लाइट चली जाती हैं, यानी मरने वाला मर रहा है और आप उसके मरने पर एक तरफ आप ओम शांति लिख रहे हैं, एक तरफ आप रिट लिख रहे हैं और एक तरफ आप क्या कर रहे हैं, आप उसकी पोस्ट को पसंद कर रहे हैं, यानी उसकी जो पोस्ट है, उसने जो फोटो डाली है वो आपको अच्छी लगी, यानी उसके यहाँ दर्द है और आप लोग जरा चिंतन कीजिए। सिर्फ अंगूठा दबा देना ही हर चीज में जरूरी नहीं है। अगर कोई वैसे आपको अंगूठा दिखा दे तो क्या करोगे? अगर वैसे कोई आपको अंगूठा दिखा दे तो आप लड़ भी पड़ोगे, लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे और वहां अंगूठे पे अंगूठा दिखाई डालने वाले की सूचना, मतलब गलती डालने वाले की, हमारी कोई गलती नहीं। देखो कहते ना हमारा चाहिए, हमारी नीति है, हम लोग अपना दोष कभी नहीं देख सकते। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है कि सामने वाला गलत है, हम तो सही है। मान लीजिए उसने तो गलती की, आपकी बात को बढ़ा दिया, उसने फोटो डाल के गलत किया, लेकिन आपने कौन से समझदारी है? हाँ तो डन किस बात का होगी? आपने इस बात में क्या डन किया? इस बात में आपने क्या ओके किया? क्यों? तो बहुत अच्छा हुआ, ओके डन। ओके और डन कब किया जाता है? आपकी बातों की बातें कर रही हूँ। ओके करने का मतलब क्या होता है? ओके यानी अच्छा हो गया, डन यानी बेटर हो गया। हम किसी भी बात को देखो ये चीज गलत है तो गलत है, इसे एक्सेप्ट ना करो तो आपकी अपनी मर्जी, क्योंकि देखो मैं आपके अंगूठे हटा नहीं सकती, मैं आपके, तो ये भी तो बात है। फील होगा वो तब होता है जब अपने साथ बीतती। कहते दूसरों के दर्द में हंसना बहुत अच्छा लगता है, यही बात मैं आपको बता रही हूँ। दूसरों के दर्द में हंसना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हमारे दर्द हो और कोई और हंस रहा हो तो वो हमें पसंद नहीं आता। फिर हमारा मन कर रहा होता है अंदर से, अगर कोई हमारे सामने डर के हंस रहा हो तो वह हमारे बर्दाश्त नहीं होती, हमारे अंदर एक ज्वाला पैदा होती है, हम भड़क जाते हैं, अरे हद होगी, इससे अच्छा नहीं आता तो ज्यादा बेटर था। तो ये जो सिर्फ हमें सोशल मीडिया को जो इस कदर अपना लिया कि बुरा है तो भी अच्छा और अच्छा है तो भी अच्छा, यानी इस बात को हम लोगों ने अपना के अपने जीवन को, अपने आप को ये साबित कर रहे हैं कि हम सोशल मीडिया पर हैं। कहते पहले लोग एक दूसरे का हालचाल पूछा करते थे, आज तो ऑनलाइन देख लेते तो पता चल जाता बंदा नहीं, आज तो ऑनलाइन देख लिया तो बंदा है, चलो हालचाल ना पूछे, यानी देखते हैं अगर इसके किसी का फोन 4 दिन से बंद है, ऑनलाइन नहीं आ रहा तो बंदे घबराहट होती है, पता नहीं मतलब सीधा ऊपर पहुंचाने को तैयार हो जाते हैं। तो इधर जिस समय वो घर से निकले तो उनके मन में वैराग्य के भाव बरसाती नदी की तरह उमड़ पड़े और उन्होंने प्रवचन सुना और बड़े पुत्र को गृह कार्य का समस्त भार सौंपकर बड़े समारोह के साथ उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। 5 महीने तथा 3 गुप्ती सहित 9 बाढ़ युक्त कर्मचारी हुए। तत्पश्चात और मंकाई मुनि ने भगवान महावीर के अनुयायी स्त्रीमत मुनियों से समय से लेकर 11 अंगों तक का पूरा ज्ञान अध्ययन किया। इसका विशेष वर्णन कनक मुनि की भांति समझना चाहिए। अर्थात इन्होंने भी गुण रत्नार्थ तपस्या की 16 वर्ष चारित्र पालन कर अंतिम समय में अनशन व्रत करके वे बिल्कुल गिरी पर मोक्ष में पहुंचे। इसी प्रकार के निवासी दूसरे किंकम नामक आत्मपति ने दीक्षा अंगीकार कर मोक्ष प्राप्त किया। तत्से ओके वो एवं कसुमो ध्यान करना गेन समय राइट ध्यान रे तुम सिरे चाहिए सिंह राय चेला देवी तत्न राइट ध्यान रे अर्जुन नाम मारा मारे बड़ी वसई अठे जावे बै परि हुए तस्य नाम जिने से मारा यार से बंधु में नाम गाया होता सो तुम्हारा तस्य नाम जिने से मारा यार से राइट ध्यान से नहीं से बढ़िया एथे महंग एके ऊपर आवे होता कन्ने जावे निम्बू रंग हुए दशद वन कुसुम कुसुमे पासे दशन ऊपर रंग
मधुर सामंत तथाना वचन ऐसा हमारा यहाँ से जैसे पच है भी है पच याद है अनेक कुल पूरी संबर परंपरा के मोगर पानी से जखा ये ने होता और आने दिव्य सच्चे जहाँ गुण भरे तथाना मोगर पानी से पड़े में एवं हम पर सहसनी वन अयोमय मोगरंगा हमारे चिट्ठई। श्री सुधर्मा स्वामी से जम्बू स्वामी जी बोले भगवान छठे व्रत के तृतीय अध्ययन का वर्णन जो आपने फरमाया उसे मैंने ध्यानपूर्वक श्रवण किया। अब कृपा करके फरमाने की तृतीय अध्ययन का क्या तात्पर्य है? हे जम्बू सुनो, भगवान महावीर स्वामी जी के समय में राजगृह नामक एक सुंदर नगरी गुणशील नामक उद्यान सहित सुशोभित थी। उस समय उस नगरी में क्षणिक राजा राज्य करता था जिसके चेला नामक एक परम प्रिय पत्नी थी। उसी राजगृह नगरी में अर्जुन नामक एक माली निवास करता था। वह माली बड़ा ही सुंदर सुडोल तथा संपत्तिशाली और निर्भय था। उसके बंधुमती नामक एक महान सुंदर और सुंदर धर्मपत्नी थी। राजगृह नगरी के बाहर इस अर्जुन माली की एक सुंदर पुष्प वाटिका थी, यानी फूलों का बाग था, जिसमें 5 वनस्पति पुष्प विकसित हो रहे थे। इस सुंदर और मनोहर पुष्प वाटिका की आदित्य छटा दर्शकों के चित्त को हरण कर देने वाली थी। फूलों के इस उपवन के अति निकट में ही अर्जुन के बड़े बूढ़े पिता ने आदि की वर्ष परंपरा से चलाने वाला जो पूर्ण भद्र की भांति प्राचीन प्रधान एवं सत्य एक यक्षाटन था। यक्षाटन यानी एक मंदिर था। उसमें मुद्गल पानी नामक एक यक्ष की मूर्ति प्रतिमा अपने हाथों में 1000 टन का भारी एक लोगों में मुद्गर ग्रहण किए हुए प्रतिष्ठित थी। माना करे वाला मुगल पानी से जल कसर बती यानी तो कला करें पक्षी अपनी गाय कर गए गणेता रही है नगर अपने निम्न पड़ी निम्नता जने पर आने जने में वह पक्षी लोग जटा ऊपर चयन करी करता गंगार इनको पानी का मैं गईता जने में मुगल पानी से जखा ये ने देने बाबा पक्षी लोग जटा मुगल पानी से जखा से मोह दिन ऊपर चयन करे करता जानू पाए पड़े में बनाव करे करता तो पछा राय मगन सी बिंदी कपड़े मानम गिरे रही। तदनंतर अर्जुन मालागार बाल्यावस्था से ही उस मुद्गल पानी यक्ष की सेवा भक्ति करके उसका पूर्ण भक्त बना हुआ था। वह पास की टोकरी में नित्य प्रति रात नगरी से निकलकर उस पुष्प वाटिका में आता। वहाँ वह फूलों को चुनकर एकत्रित करता, फिर उन फूलों से अच्छे मनोहर फूलों को लेकर उन मुद्गल पानी यक्ष के स्थान पर आता और वहाँ उस यक्ष के समय फूलों का ढेर अपने दोनों घुटनों को भूमि पर टिका नमस्कार करता। तत्पश्चात राजगृह की ग्रह कार्य आदि करके अपना निर्वाह करता था। जम गया सुख गया यावी होता तैन राय के नेरे अन्य कहीं मोय गुड्डे यावी होता तैन उनसे चुनाव माना गए कदम पबू ये तरह इन कुपने कटी मिट्टी कटो उपस सरकार सब यही बंधु मर्ती भाई ऐसा दिन पक्षी पिंड याएं गड़े गए ता सयाव दिखाएंगी और बड़े निकमे ता राय मदन मदन नीचे ता खेलने गए ऊपर आने देने में हुआ किसी लोग जितना बंधु मेरे भाई सती कुकु चयन करी। उस राजगृह में एक ओडन मित्र मंडी रहती थी जो ललिता नाम से प्रसिद्ध थी। उन ओडन मित्र जनों के पास संपत्ति की प्राप्ति और वे बिल्कुल निर्भय थे, क्योंकि एक बार उन्होंने राजा का कोई कार्य इस प्रकार से कर दिया था कि राजा ने उन्हें हर कार्य के लिए छूट दे दी थी। वो हर तरह से आजाद थे, आप जो करना चाहो आप कर सकते हो, आपको कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा। इसलिए उस मंडली का नाम ओडन मित्र मंडली रख दिया था, क्योंकि जब छूट मिल जाए तो हम लोग क्या करते हैं, उड़न हो जाती है। यानी जिस समय हमारे ऊपर कोई रोक टोक करने वाला ना हो, हमारे ऊपर किसी का अंकुश ना हो, तो हम एकदम बिल्कुल आजाद और निर्भय हो जाते हैं। तो वो मित्र मंडली जो थी वो भी पूरी तरह से आजाद थी, क्योंकि उन्हें पता था हम जो मर्जी कर लें हमें राजा सजा देने वाला नहीं है। वे जो भी भला या बुरा कोई भी कार्य करते उसको जनता अच्छा ही समझती थी। एक दिन इसी राजगृह में एक होने वाले महोत्सव की घोषणा हुई। तब अर्जुन माली ने सोचा कि उत्सव के कारण फूलों की बिक्री भी विशेष होगी। इसी उद्देश्य से प्रेरित हो प्रातः काल के होते
वहां आकर वे दोनों दंपति फूलों को चुन चुनकर एकत्रित करने लगे। नंदिसे लगता गोटेशन गोटेला पैसा देना है मोबर पानी से जब कसे जब का ये देने होगा अभी रम माना चिटली देने से ने माना करके बंधु मेरे पाने सती कुछ एंगल करके ता गंगा इन को पानी काय देने मोबर पानी से जब कसे जब का ये देने होगा कसे देने ते छन गोटेला पैसा अर्जुन है माना गए बंधु मेरे पाने सती अर्जुन माने पासी था अनमयम एवं व्यासी संग देवनो के अर्जुन माना गए बंधु मेरे सिद्धि इहं अव मागच्छै तम सेयं कलुं देवनो के अहं अर्जुन मारगरं अव ओडयं वंदनयं करेता बंधु मई भार्या सिद्धि विउ लाइन भोगन मुंजवाणन विहरति ती पट्टु ए मठं अणमनसे पड़ी सुनेता कवाड़ तरीसु नीलू गर्दिनी चंद्रानी निशपंदा तुसिनिया निचन्ना चिठंदी तत्पश्चात उन ललिता नामक उदंड टोली के समूह को स्थित मित्रजन उस मुद्गल पानी यक्ष के स्थान की ओर आकर गिरदा करने लगे। उधर अर्जुन माली भी अपनी पत्नी के साथ फूलों को इकट्ठा कर उनमें से कुछ अच्छे फूलों को लेकर उस यक्ष के स्थान की ओर आ रहे थे। इतने में ही उन समूह उदंड मित्रों ने अर्जुन माली को सिर्फ अपनी गाते हुए देखा। वे परस्पर बोले, मित्रों ये ठीक है, देखो मेरा अर्जुन माली भी अपनी पत्नी सहित यहाँ आ रहा है। हम सब उस अर्जुन माली को औंधी मुष्टियों से बलपूर्वक बांधकर लुढ़का दें। औंधी मुष्टियां यानी उसके हाथों को पीछे करके और उसके दोनों हाथों को बांध देंगे और उसको एक तरफ लुढ़का देंगे और फिर उसकी स्त्री बंधुमती के साथ खूब अच्छी तरह से वो विलास करें। ऐसा परस्पर सलाह मशविरा कर वे छहों मित्रजन दीवारों के पीछे हिलना डुलना बंद कर चुपचाप छिपकर खड़े हो गए। तय नंसे जो ने माला गए बंधु में ये कार्य सतिंग जड़े में मोगर पानी देखना ये ने दे वगचिता आलोय ममानं करिता महजिम कुकु चेंग करिता जानु पाए पड़िमं प्रणामं करिता नंदे छांगोटिला पुरिता दव दवस्ते कवाड़ तरे हिंदो एक चंदनी गचिता अर्जुन माला करंग ये नंदी गेंता अब ओडगम बंदरंग करेंदी करिता बंधु मतिये माला करें सनी विपुल लाइन भोग हो गए। मुझे मानन निगरंदी करें दस अर्जुन से माला कर से अयम अजर की समुपन एवं सर्वहं बाल पविति एवं मोगर पानी से भग वो कला करें जाव बिंदी कपे माने विह रामी तम जे मोगर पानी जब खसे पानी जब के इन्हें संग निंदे ओंते से नम किंग ममम यार कौन आव मैं पावे च मानन पासंदे नम नती नम मोगर पानी जबकि है संगी हिंदे सुवत्ता नम देश कट्ठे। तत्पश्चात वह अर्जुन माली अपनी स्त्री सहित मुद्गल पानी यक्ष के स्थान पर आया और यक्ष की प्रतिमा को देखते ही उसने उसे नमस्कार किया। फिर उस यक्ष के सम्मुख फूलों का ढेर कर भूमि पर घुटने टिका दोनों ने प्रणाम किया। इतने में ही वे उन छहों उड़न मित्रों ने किवाड़ों के पीछे से निकलकर एकाएक अर्जुन माली को धर पकड़ा और उसे उल्टे हाथों से बांधा, यानी उसके दोनों हाथों को पकड़ा और पीछे कलाई को बांध दिया। फिर उसकी स्त्री बंधुमती मालियों के साथ उन अत्याचारियों ने बलात्कार किया। इस घटना को अपनी आंखों से अर्जुन माली को यह विचार उत्पन्न हुआ कि अहो मैं बाल्यावस्था से ही इस मुद्गल पानी यक्ष की नित्य प्रति सेवा करता आ रहा हूँ। यदि वास्तव में मुद्गल पानी यक्ष इस प्रतिमा में या इसके निकट होता तो क्या वह मुझे इस प्रकार आपत्ति में फंसा हुआ कभी देखता रहता? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए मुद्गल पानी यक्ष यहाँ है ऐसा मालूम नहीं होता। यह तो उसकी प्रतिमा है, यह तो केवल काष्ठ मात्र की है, यानी वो जो प्रतिमा थी वो लकड़ी की प्रतिमा थी। इनको स्थान दे दो माची को, क्योंकि इनके व्रत चल रहे हैं, इनको स्थान दे दीजिए। अगर चेयर है तो इनको आगे चेयर दे दीजिए। से मोबर पानी जब कैसे अर्जुन से मारा कर से मैं रोम अजत की जावे बियाने था अर्जुन से मारा कर से शरीर अनुभव से था तड़ तड़ाई मन रंग सीधे
उस यक्ष की शक्ति के प्रभाव से अर्जुन ने अपने बंधे हुए बंधनों को तड़ाक से तोड़ डाला। यानी जो यक्ष था, जब उसने इस बात को सुना तो वो यक्ष अर्जुन वाले के शरीर में प्रवेश कर गया और जैसे ही प्रवेश किया तो उसने अपने बंधनों को तड़ाक से तोड़ डाला और उस 1000 पल के भारी लोहे के मुद्गर को उसने अपने हाथ में उठा लिया। फिर क्या था, उठाया उसने उस मुद्गर को और लगा कर संहार उन चहु उड़न विद्रोह एवं उस स्त्री का। यूं उन सातों ही को बात में उसने सदा के लिए धराशायी कर दिया। तदनंतर अर्जुन माने उस यक्ष के अधीन हो राजगृह नगरी के चारों ओर भ्रमण करता हुआ नित्य नए 6 मनुष्य एक स्त्री यूं 7 व्यक्तियों को मारता फिरता। तो यानी 5 महीने 13 दिन, ध्यान देना, 5 महीने 13 दिन के अंदर उसने 1141 जीवों को मारा। कितने? 1141 और कितने समय में? 5 महीने 13 दिन। और इसके अंदर उन्होंने 958 मनुष्य और 163 नारियों को उन्होंने जीवन लीला समाप्त की। तब कहीं हमारे महान परेशु बहु जनो अनमनस्य एवं कई एवं करो देवालय अर्जुन मारा करे ओकर पानी ना अना इटे सब माने राय के रे भैया इतनी सब में 6 पुरुष है भाई माने भी रे कहीं नसे से नहीं राय नहीं से काय करते पैसा माने पड़ो में पुरुष सदा विता एवं ऐसी एवं करो देवालय अर्जुन मारा करे जावे भाई माने जावे भी रे तम माना तुते कई तन सेवा कट सेवा पढ़ने सेवा कोको पलाणम वा कठाई 28 सही गच्छौ मानंतस्य शरीर सेवावती भविष्यति कटुतो चंबिता चंबी घोषणा घोषे घोषिता कृपा मेरे मने पचकणं देनंदे पड़ोगे पुलिसा जागो पचकणंती। तब तो प्रतिदिन राजगृह नगर के छोटे बड़े मार्गों पर जनता इकट्ठी होकर परस्पर इस घटना की बड़ी जोरों शोरों से चर्चा करने लगी। कहते हम लोगों का भी यही हाल है कि जरा सी बात कहीं हो जाए और हम लोग आपस में क्या करने लग जाते हैं, क्या करने लगते हैं हम लोग। बात होगी इंग्लैंड में और चर्चा कहाँ होगी, बात होगी इंग्लैंड में और चर्चा होगी थोड़ा सा इधर इधर हो जाओ, जगह हैगी है क्योंकि दरवाजे पे एकदम से ना थोड़ा सा किसर जाओ। यानी बात होगी इंग्लैंड में और चर्चा होगी हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में, हमारी गली में। यानी सब एक दूसरे से ऐसे चर्चा करेंगे जैसे मानो सारी घटना की जानकारी तो हमारे को ही है। और बड़े मजे की बात तब होती है, एक तो काम धंधा छोड़ के लड़ाई देखने जाओ। सबसे मजे की बात, एक तो काम धंधा छोड़ के लड़ाई देखने जाओ और उसके बाद जिसके यहाँ लड़ाई हो रही होती है चलो चलो फालतू भीड़ ना जमा करो। मतलब कितनी मजे की बात है। एक तो अपना काम छोड़ो, धंधा छोड़ो और अपने हर चीज को छोड़ के अपना टाइम वेस्ट करो, उनकी लड़ाई देखने जाओ और ऊपर से क्या सुनना पड़ता है, चलो चलो फालतू की भीड़ जमा ना करो। तो इसी तरह से वो भी हमारी ही तरह लोग थे और जैसे ये बात हुई तो हर तरफ किसकी बातें हो रही है, किसकी बातें हो रही है, अर्जुन माने की। तो बड़े जोरों से चर्चा करने लगे, एक दूसरे को संबोधित करके कहने लगे कि नदी के बाहर अर्जुन माने के शरीर में मुद्गर पानी यक्ष ने प्रवेश कर लिया है, जिससे एक स्त्री और 6 मनुष्यों को नित्य प्रतिदिन मार डालता है। यह बात राजा शाही के कान तक किसी दिन पहुंची
मेरी भावना है। इस प्रकार की घोषणा करके शिक्षकों ने आकर मुझे सूचित करो। तत्पश्चात उस राज के पुरुष ने राजा के आदेशानुसार शहर में घोषणा करके वापस राजा को सूचना कर दी। सुदर्शन नामक शेवटी बड़ी बस अड्डे से सुदर्शन संभव असा यावी होता अभिगय जीवा जिले जाव वीरे तिरंगा समझने प्रभु महावीर जाव समोसले वीरे तैनाराय दिने रे सिंगाडगर जाव महापरिसु बहुजन अणमनसे एवं कई जाव तिमगं पुनः विपुलसे आठसे गहन न्याय तैनंतसे सुदर्शन से उठरसे अंति एवं संसोचा निसर्गं अयं अजते जाव समूहने एवं कलु समि प्रभु महावीर जाव वीरे तं गच्छामि नं समं महावीरंगन नामनं स्वामी एवं संपहिता जनेवा महावीरंगन वचिता करिलत पडिलं जाव एवं व्यासी एवं कर्मंता समं महावीर जाव वीरे तं गच्छामि नं समं महावीरंगन नामनं स्वामी जाव पटुला स्वामी। उस समय राजगढ़ नगर के में एक बड़े संपत्तिशाली सुदर्शन नामक सेठ रहते थे। वे श्रवणों पासक श्रावक थे। उन्हें जड़ों चेतन का बड़ा बोध था। ये पर्याप्त मात्रा में धर्म धारण करते हुए अपने जीवन को उन्नति पर कर ले जा रहे थे। उसी समय में श्रवण भगवान महावीर स्वामी एक समय धर्मोपदेश देते हुए इसी नगरी के बाहर उद्यान में आ विराजे। महावीर के पराक्रम की खुश खबर पाते ही छोटे बड़े सभी बाजारों में लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि जब भगवान के दर्शन से ही अपूर्व लाभ होता है तो फिर उनकी पीयूष वर्षणीय पवित्र वाणी का रसावादन करने से तो अवश्य ही अवर्णनीय आनंद होता है। यानी जैसे लोगों को पता चला कि भगवान पधार रहे हैं और भगवान मुंशील बाग में पहुंच गए तो सभी जने बड़े खुश हो रहे हैं। मुंशील बाग में नहीं, भगवान नगरी के बाहर पधार गए तो सभी खुश हो गए और आपस में चर्चा करने लगे। जैसे हमारे भाई बहन आपस में परसों की चर्चा कर रहे हैं, समझ आई? परसों की चर्चा, आपस में परसों की चर्चा कर रहे हैं। जब वो मेरे भैया की कहानी सुना दो मुझे तो लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे शायद मैं बड़ी हिचकियां ले लेके रो रही हूँ। और हमारे बहनें तो बड़े प्यार से अरे आज तो हमारे से बहुत हो गए, महाराज इतने कच्चे नहीं कि जो वो रो पड़े। वो भजन सिर्फ इसलिए कि आपको जो श्री कृष्ण वासुदेव का जो वेदना थी, श्री कृष्ण वासुदेव किस कदर परेशान होके प्रभु से उन्होंने विलाप करके पूछा था, सिर्फ आपको वो अभिव्यक्त किया गया था। ये लिखा कि महाराज रो रहे, महाराज की आंखों में एक भी आंसू नहीं था और ना हो सकता। अगर एक भजन गाने से महाराज रो पड़े तो महाराज की तो जीवन नहीं पार हो गए। यानी मेरे से तो किसी ने कहा नहीं, लेकिन आपस में आप तो हमारे से बहुत रो रहे थे, आप तो हमारे तो ऐसी रहना। तो भाव उनको व्यक्त किया गया कि श्री कृष्ण वासुदेव ने किस प्रकार से भगवान के चरणों में विलाप किया। कहते यही तो एक वक्ता की पहचान है। तो वो भी नहीं थे, वो तो रोए थे, तो वो भी नहीं थे। क्योंकि भगवान की कहते ये एक तो वक्तव्य है और वक्ता की पहचान है कि अगर वक्ता जो शब्द सुना रहा है, अब जैसे आप सीरियल आदि देखते हैं, फिल्म आदि देखते हैं, अगर उसमें रोने वाला सीन हो और वहां पे वो जो एक्टर है रोने का सीन और हंसकर बात कर रहा हो तो आपके दिल में उतरेगा नहीं। जब रोने का सीन है तो वो रोता है, तो वो असली में नहीं रोता। अब वहां उसे मारा जाता है, इसका मतलब असली में मरता नहीं, वो सिर्फ एक दर्शाया जाता है। तो इसी तरह से जो वो भजन था आप लोगों को सिर्फ दर्शाया गया था, रोया नहीं कि महाराज रो पड़े। यानी चर्चा बड़े जोरों शोरों से घरों में है, आप तो महाराज से बहुत रोए, हिचकियां भर भर के रोए। अरे भाई हिचकियां भर भर के मुझे क्या जरूरत है करने की? तो ये भगवान का सिर्फ, क्योंकि जिस समय जैसे हमारे मुकेश भैया मेरे को नहीं रोई थी, अगर हम रोने की बात करें तो गौतम गंधर्व जो हर चीज के ज्ञानी थे, हर चीज का उनको ज्ञान था, लब्धि के भंडार थे, और जिस समय उन्हें ये पता चला था कि भगवान महावीर स्वामी जी का निर्वाण
जिनके अंदर कोई दम होता है। तो इधर चर्चा उधर की चल रही है कि अगर भगवान के आने से अगर आनंद मिलता है तो भगवान की वाणी सुनने से कितना आनंद होगा। सुदर्शन सेठ ने भी प्रभु आगमन की खबर पाते हुए विचार किया कि अहो सद्भाग्य से भगवान ने इस क्षेत्र को पावन किया है, मैं भी जाऊं उन्हें वंदना करूं और अपने जन्म जन्मांतरों के पाप तापों को समूल नाश करूं। ऐसे शुभ विचार करके माता पिता के पास ले आए और उन्हें अपने हाथ दोनों हाथों को जोड़कर बोले, परम पूज्य माता पिताओं, भगवान महावीर पधारे हुए हैं, अतः उन्हें मैं वंदन करेंगे तथा उनकी सेवा करने के लिए जाऊं, ऐसी मेरी इच्छा है। तो मैं अपने मौजपुर वासियों से पूछना चाहती हूँ कि अगर ऐसा उपद्रव छाया हुआ हो और साधु संत आपकी नगरी में पधारे हुए हो तो कौन कौन इस खाने में आना पसंद करेगा? चारों तरफ उपद्रव है। उपद्रव के समय खड़ी हूँ, ऐसे नहीं कहती कि ऐसे शोक में आ रहे हैं, शोक में नहीं बोल रही। चारों तरफ उपद्रव है, हाथों में नंगी तलवारें लेके व्यक्ति घूम रहे हैं और जब देखे जिसको देखे उसी समय काट सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में महाराज के दर्शन क्या तो महाराज इतनी स्थिति तो बहुत दूर की बात है, ये स्थिति तो बहुत दूर की बात है। हम तो वैसे दर्शन करने नहीं आते, यहाँ ना लड़ाई है, ना बंदूक है, ना घोड़ा है, ना बारी है, ना तलवार है, ना तीर है। हमारे तो अभी 8 दिनों में पता नहीं कैसे आप लोगों के दर्शन करते हम, कितनी मुश्किल से, कितना मतलब पूछो भाइयों से, मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से, कितना मतलब उन्होंने दिल में पत्थर रखा हुआ अपने काम को छोड़ के आए, कितनी परेशानी से हम अपना समय निकाल कर आ रहे हैं। हमसे पूछो, ये 8 दिन भी आपको सुन रहे हैं ना, तो ये आप लोगों का हमारा एहसान है कि 8 दिन भी हम आपको जो दे रहे हैं ये बहुत बड़ी गनीमत है। तो इसलिए ये वाली स्थिति हो तो हम एक भी नहीं आने वाले, क्योंकि हम वैसे ही नगरी में महाराज आ गए। हमें 50 दिन होने वाले हैं और 50 दिन में 50 भाई बहन भी ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने 50 के 50 दिन रोज दर्शन किए। 50 दिन हमें होने वाले हैं तो उसमें 50 भाई बहन भी ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने रोज के रोज दर्शन किए हो, मन में ये भाव हो कि संत नगरी में है। तो चलो हम लोग क्या सुनाएं? क्या सुनाएं? सुनना भी होता है हमारे जी। प्रवचन छोड़ो, प्रवचन छोड़ दो कि चलो जाकर महाराज से मंगल पाठ भी श्रवण कराएं। तो हमारे पास तो इतना भी टाइम नहीं है, तो फिर ये सब चीजें तो महाराज में तो आप स्थानक में बैठे रहो, हम अपने घरों में मस्त रहेंगे। तो चलिए आगे चर्चा कैसे चलेगी हम समय पर आएंगे और ध्यान देंगे। श्री आगमे दिवे बनते तन जहाँ सुता कमे अथा कमे तलु कमे और श्री ज्ञान के विषय से कोई अधिकार लग जाओ देवी आयो जन पड़ेगा दशा में नीना करम अचक्रम करे नीनम विनम नीनम जुलो नीनम कोसिनम सुरतो नीनम सुरतो परिचय अकाले तो सजाओ काले ना तो सजाओ ऐसा सजाए सजाए ना सजाए जो मेरे से याद हो तस्मिन शामी दुर्गम। तो सभी श्रद्धा प्रेम से श्रवण कर रहे हैं अंतिम सूत्र की वाचना। और कल हमारे अपने इसी तत्वाधान के अंदर दोपहर में ड्राइंग प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें बच्चे बड़े और जवानों ने इसमें अपना हिस्सा लिया था। और कहते हैं ये कला प्रदर्शनी सबसे बड़ी अच्छी बात ये थी कि इसके अंदर किसी ने भी एक दूसरे को मदद नहीं की, और जिसने मदद की थी उसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि हमारे लिए सब एक जैसे हैं। अब मान लीजिए किसी एक बच्चे की उसकी माता ने मदद कर दी या किसी भाई ने किसी बहन की मदद कर दी, तो वो हमारी तरफ से चाहे उसका ड्राइंग बहुत अच्छी भी बनी हो लेकिन वो हमारे लिए कैंसिल है, क्योंकि मदद नहीं करने की, बिना मदद के। और उसी के संदर्भ में कल हमारे प्रधान श्री प्रदीप जैन जी, प्रधान जी कहाँ है? आए प्रधान जी आगे आ जाओ, आगे आओगे और तुम चुपके बैठे हो, आगे आ जाओ।
एक वीडियो में हमने देखा, क्योंकि वीडियो बनवाई जा रही थी और उसमें ये पता चला कि उसमें उसकी माता उसका साथ दे रही है, तो इसलिए हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो अब ये 3 हैं जिसमें 3, 2 और 1, यानी पहला 3 नंबर मिलेगा तो हमारे प्रधान जी छोटे बच्चों के जो 3 साल से 5 साल से 10 साल तक के बच्चे हैं उनको इनाम दिया जाएगा। तो पहला जो इनाम है 6 साल का बच्चा है, दृश्य जैन, दृश्य जैन, अच्छा है नहीं, ऋषभ जैन बच्चे ने ये बनाया। ऋषभ जैन ये बच्चा है, वो जो इनाम है वो पहले वाले का है, वो आप दे दीजिए, और ये तीसरा ये आप दे दीजिए। ये चेंज हो, ये जो है ये सेकंड आया है बच्चा ऋषभ जैन, ऋषभ को दे देना नहीं, ये लो ऐसे पकड़ो। अब आती है इसके अंदर 10 साल की बच्ची है और उसने ये 10 साल की बच्ची और उसको इनाम दिया जाता है, उसका नाम है मान्या जैन। तो मान्या जैन ने ये मंदिर की स्थापना की और उसने स्वयं से इस चीज को बनाया। तो अब हमारे 11 साल से 20 साल तक की आयु वालों के लिए अभी इनाम निकल रहा है। 11 साल से 20 साल तक की आयु वाले, तो जिसके अंदर 16 साल की बच्ची है, नाम है आरती जैन। तो ये हमारे 3rd पोजीशन पे आए हैं आरती जैन, जिन्होंने ये नवकार मंत्र भगवान महावीर स्वामी जी और नवकार मंत्र को उन्होंने बनाया। ये आरती जैन 3rd नंबर पर आई हैं। सेकंड नंबर पर है 20 साल की बच्ची, 20 साल की गुड़िया मानसी जैन, मानसी जैन जिन्होंने ये बनाया है। 20 साल की बच्ची जिन्होंने इसकी कल्पना की। अब जो फर्स्ट आती है इसमें अनन्या जैन, 17 साल की लड़की अनन्या जैन, जिन्होंने ये बहुत ही सुंदर बड़ी ही प्यारी इस तस्वीर को बनाया, बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर। तो अनन्या जैन को देखते देखिए। अब आता है हमारे 20 साल से बड़ों की प्रतियोगिता में, जो 20 साल से बड़े हैं उनके लिए। उसमें हमारी 3rd पोजीशन पे आती हैं 37 साल की बहन राखी जैन, बहन राखी जैन, जिन्होंने ये बड़े ही सुंदर तरीके से इसकी रचना की, बड़े ही प्यारे तरीके से उन्होंने इसको बनाया। तो 3rd नंबर पर आती है हमारी राखी जैन। सेकंड नंबर बोल तो ये नहीं तो कर लो हमारा दुद्दू बोल रही है। तो सेकंड नंबर पर हमारी 36 साल की प्यारी सी बहन मोना जैन, मोना
with it, yeah, this is translate and